बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल सैयदा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी जो कि है मटन अफ़गानी रेसिपी, अफ़गानी मटन जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 750 ग्राम्स मटन। ये मटन है मेरे पास और इसके अंदर हम शामिल करेंगे बहुत ज़बरदस्ती प्यूरी। तो कैसे बनानी है आपने मैं बता देती हूँ। 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लेना है, 6 अदद मैंने यहाँ पे लिए लहसुन की कलियाँ, 6 अदद लिए मैंने हरी मिर्चें जो होती हैं लंबी वाली, वो लिए मैंने, बड़ी वाली मत लीजिएगा क्योंकि टेस्ट होता है छोटी वाली के अंदर। तो इन तीनों चीज़ों को हमने मिलाकर ब्लेंड कर लेना है। 4 टेबलस्पून पानी मिलाया और मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। तो ये हो गई हमारी प्यूरी तैयार। बहुत ज़बरदस्त ये प्यूरी बनती है, इस रेसिपी के अंदर शामिल करना है तो बहुत ज़बरदस्ती ये हमारी मटन अफ़गानी होगी तैयार। आप अलग अलग भी तीनों को पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बनाने वाले हैं इसको प्रेशर कुकर में। तो हमने प्रेशर कुकर ले लिया यहाँ पर, उसके अंदर शामिल कर देंगे मटन जो हमने लिया हुआ 750 ग्राम्स और शामिल करेंगे साथ साथ इसके अंदर जो हमने प्यूरी बना के रखी है वो अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का जो हमने प्यूरी बनाई है वो इसके अंदर शामिल करेंगे और साथ ही साथ शामिल करेंगे इसके अंदर 1 लीटर पानी। तो देखें यहाँ पर मैं पानी शामिल कर देती हूँ। इसके अंदर 1 लीटर पानी डालना है और हम शामिल करेंगे इसके अंदर हाफ टी स्पून सॉल्ट। आगे भी रेसिपी में हम सॉल्ट इस्तेमाल करने वाले हैं तो अभी हमने हाफ टी स्पून ही डाला है बस। अब इसको हमने अच्छा सा मिक्स करना है और इसको हम रख देंगे बॉयल करने के लिए तकरीबन 15 मिनट के लिए। और हमने इसको इतना पकाना है कि जो मटन है वो 80% तक गल जाए। फुल डन नहीं करना है, हमने 80% तक इसको पकाना है। टाइम ज़्यादा भी लग सकता है गलने में, आपको 80% आप चेक कर लीजिएगा। 15 मिनट में यहाँ पर मेरा गल गया था मटन 80% के करीब। तो हम इसको चेक करेंगे 15 मिनट बाद। आपको अगर टाइम ज़्यादा लगे तो आप इसको और पकाइएगा, देख लीजिएगा आप अपने कुकर के अकॉर्डिंग भी टाइम लग जाता है और गोश्त के अकॉर्डिंग भी। तो अब देखिए यहाँ पर मटन मेरा 80% तक गल गया था। मैंने इसको सेपरेट कर लेना है और यखनी जो हमारा स्टॉक है उसको हम करेंगे अलग। यहाँ पर मैंने मटन निकाल लिया है। दोनों चीज़ों को हमने अलग अलग रखना है क्योंकि रेसिपी में हम इसी तरीके से बनाने वाले हैं इसको। यहाँ पर मैंने ले लिया है 6 टेबलस्पून ऑयल और उसके अंदर शामिल करूँगी मैं मटन जो कि हमने यखनी के साथ इसको बनाया हुआ था, वो वाला मटन हम इसके अंदर शामिल करेंगे। अच्छा सा इसको करेंगे हम मिक्स, पका लेंगे इसको। 2 से 3 मिनट तक हमने करनी है इसकी भुनाई। इस रेसिपी के अंदर बहुत ज़्यादा भुनाई होती है तो हमने यहाँ पर पहले भुनाई कर ली है। हाफ टी स्पून सॉल्ट मैंने यहाँ पर फिर से ले लिया है। साथ ही मेरे पास है हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला जो पिसा गरम मसाला होता है वो, हाफ टी स्पून यहाँ पर मैंने ले लिया हल्दी टर्मरिक और साथ ही मेरे पास है यहाँ पर हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, इसको मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है। हाफ टी स्पून ये शामिल करेंगे। 2 चुटकी शामिल करेंगे लाल पिसी मिर्चें। ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल करके हमने इसको अच्छा सा 2 मिनट तक भून लेना है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा क्योंकि हमने यखनी में भी शामिल किया हुआ था इसको बॉयल करते हुए। तो आप देख लीजिएगा, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर नमक को शामिल कीजिएगा। 2 मिनट तक हमने इसको बहुत ही अच्छा सा भून लेना है क्योंकि इस रेसिपी के अंदर काफ़ी ज़्यादा भुनाई है, इसको काफ़ी भूनना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया 2 अदद टमाटर, उसको मैंने प्यूरी बना ली है। अगर आप प्यूरी बनाने का आपके पास टाइम नहीं है तो 2 अदद टमाटर लेके आप इसको छोटे छोटा कट करके भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर प्यूरी का इस्तेमाल करी हूँ ताकि ये थोड़ी हमारी रेसिपी जो है वो क्विकली तैयार हो जाए। प्यूरी इस्तेमाल करने के बाद फिर हम इसको 2 मिनट तक अच्छा सा भूनेंगे और उसके बाद हमने क्या क्या शामिल करना है वो मैं बताती हूँ आपको। 2 मिनट तक इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है आपने। फिर यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 अदद प्याज, उसको मैंने कट किया और उसको ब्राउन कर लिया इस तरीके से और थोड़ा सा इसको मैंने क्रश कर लिया है। आप रेडीमेड जो अनियन होती है वो भी ले सकते हैं। तकरीबन 3 टेबलस्पून तक आप इसके अंदर अनियन जो बाहर वाली होती है वो शामिल कीजिएगा। फ्रेश की होता है ज़रा बात अलग होती है तो मैंने यहाँ पर फ्रेश यूज़ की है। बस 2 अदद प्याज नहीं ब्राउन किया और उसको मैंने क्रश करके डाल दिया है। इसको भी डालने का हमने इसको अच्छा सा भूनना है इतना कि सेपरेट हो जाए हमारा ऑयल। फिर हमने जो स्टॉक रखा हुआ था सेपरेट करके वो इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको हमने बहुत ही अच्छा सा अब पकाना है इस स्टॉक के साथ, इतना कि ये पूरा का पूरा पक के जो स्टॉक है वो अपना फ्लेवर दे दे और इवापोरेट हो जाए जितना भी इसके अंदर पानी है वो। अब बहुत अच्छा से इसको पका लेंगे। देखिए यहाँ पे पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। शामिल कर देंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून दही, योगर्ट शामिल कर देना है हमने इसको इसके अंदर। और लास्ट वाला इंग्रेडिएंट तो वो उसका ऐसा होगा अफ़गानी जो हम बना रहे हैं मटन, तो वो उसके अंदर ऐसा फ्लेवर लेकर आएगा कि आप जब खाएंगे कि आपको लगेगा उफ कितना क्रीमी है ये, कितना कितना सॉफ्ट होगा ये मटन आपका और इतना टेस्टी कि आप इसको बार बार बनाएंगे इंशाल्लाह। ये दही शामिल करने के बाद हमने फिर से इसको इतना पकाना है कि दही का जो पानी है वो पूरा खुश्क हो जाए। देखिए यहाँ पर अच्छा सा पानी पूरा खुश्क हो गया है, ऑयल भी यहाँ पर अच्छा सा आ गया है, बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे ये भुन चुका है। इसलिए हमने इसको पकाया था 80% के करीब। अब ये हम लास्ट वाला अपना इंग्रेडिएंट शामिल कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर शामिल करूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून इसके अंदर क्रीम। फ्रेश टेट्रा पैक जो क्रीम होती है हमारे पास रखी है वो आप शामिल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसके अंदर मलाई भी शामिल कर सकते हैं। जो भी चीज़ हो आपके पास अवेलेबल वो आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा ताकि इसके अंदर एक मलाई वाला ज़बरदस्त सा फ्लेवर आए।
है। इसको अगेन हमने इतना पकाना है कि ये जो मलाई डालने के बाद ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए और ये हो जाएगी डन हमारी मटन अफ़गानी। इसको आप ज़रूर बनाइएगा, ईद के डेज़ में भी बहुत अच्छी लगेगी और रेगुलर डेज़ में भी आप इसको आम डेज़ में भी बना सकते हैं। इसको सर्व करेंगे, एंजॉय करेंगे नान के साथ। बहुत ही क्विक सी रेसिपी है, आप दावतों में बनाएं, घर में वैसे ही बना के भी इसको खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी सी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक दिएगा ज़रूर लाजमी कि कैसी बनी है। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी लगेगी आपको। हम आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे और हम सब पर अपनी नेमतों और रहमतों की बारिशों को हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।